मैं डॉक्टर पवन गायकवाड़ कोरोना वायरस के लिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका पहला हिस्सा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि RT-PCR किट इस्तेमाल करना सही है या गलत है, क्योंकि उसका स्पेसिफिसिटी ही 100% नहीं है। उसके मैनुअल में भी लिखा है कि ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दिखा सकता है। और डॉक्टर कैरी मिलर्स जो है जिन्होंने ये PCR इन्वेंशन किया था, जिसके तहत उन्हें 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला था, वे कहते हैं कि ये आई एम नॉट स्ट्रांगली रिकमेंडिंग फॉर यूजिंग दिस फॉर इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शियस डिसीज डिटेक्शन। दूसरा, ये किट का जो मैनुअल है उसमें भी लिखा है इट इज़ फॉर यूज for research purpose only and it is not for diagnostic procedures as such। तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा था किट इस्तेमाल करना ही सही है या गलत है। तो ये किट का अगर 100% हमें गारंटी नहीं दिया जा सकता तो हम ये किट इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया को ऐसी गाइडलाइन दे रही है, वो है WHO। और WHO के बारे में इस वीडियो में हम देखने ही वाले हैं कि उसे पेस ने क्या घोषित किया था। और WHO का जो पूरा फंड जाता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से उसे जो डोनेशन जाता है उसमें का 15% डोनेशन US से जाता है, अकेले US से। चाइना से तो बहुत कम ही जाता है। तो US गवर्नमेंट ने, मतलब मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा है कि अब हम WHO को जो 15% फंड देते हैं वो फंड देना हम बंद कर सकते हैं, बंद करेंगे। ये स्टेटमेंट क्यों आया है तो हम अब इस वीडियो में ये चर्चा कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, ये जो पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसने WHO को चोर घोषित किया था। तो उसका कारण था 2010 में जो स्वाइन फ्लू आया था, H1N1 आया था, उस समय इसी WHO ने पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम किया था, ऐसा कुछ रिसर्च पेपर में देखा गया है। और हमें पता चलता है कि 2010 के कुछ महीनों के बाद ही जो WHO के एक डायरेक्टर थे वे ही बाहर आकर कहते हैं कि ये जो पूरा मेडिकल स्कैम हो गया है इसका जिम्मेदार WHO है, और ये एक्सपोज करने के लिए उन्होंने बात कही थी। तो हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। फोर आपको मालूम होगा, बहुत ही अहम मुद्दे इसमें आते हैं। तो एक मुद्दा आया है यहाँ पर जो कि 2010 का आर्टिकल है, आपका आर्टिकल नहीं है, ये 5 फरवरी 2010 का आर्टिकल है। उस आर्टिकल में लिखा गया है The World Health Organization has suddenly gone from crying the sky is falling like cackling chicken little to squealing like a stuck pig. The reason charges that agency deliberately fomented swine flu hysteria। मतलब जो स्वाइन फ्लू का जो माहौल बनाया गया था, फोमेंटेड माहौल जो बनाया गया था, झूठा माहौल जो बनाया गया था, इसी के कारण पेस ने इसको चोर घोषित किया था। आगे इस आर्टिकल में देखा जाए तो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ रियल पैंडेमिक, द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एज अ फेक इज रॉन्ग एंड इररिस्पॉन्सिबल। ये स्वाइन फ्लू के टाइम में कहा गया था द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ रियल पैंडेमिक। तो वो जो पैंडेमिक का माहौल बनाया गया था ये रॉन्ग और इररिस्पॉन्सिबल और फेक बताया गया है इस आर्टिकल में। द WHO spokesman declined to specify who or what gave this description, but the primary accuser is hard to ignore, ऐसा कहा है। इसी आर्टिकल में 2010 के आर्टिकल में देख रहे हैं हम, द पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप पेस, a human rights watchdog, is publicly investigating the WHO's motives in declaring a pandemic. Indeed, the chairman of its influential health committee, epidemiologist Wolfgang
has declared that the false pandemic is one of the greatest medicine scandal of the century. उस मतलब इस शतक का ये जो फोक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, फेक पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, फॉल्स पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, ऐसा कहते हैं इस फोक आर्टिकल में। आगे जाके देखेंगे इवन विद इन द एजेंसी, मतलब एजेंसी के अंदर काम करने वाले द डायरेक्टर ऑफ WHO कोलैबोरेटिंग द सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी इन मंस्टर जर्मनी, डॉक्टर उल्रिच किल, जो डायरेक्टर ऑफ WHO है या थे वहाँ उस समय 2010 में, डॉक्टर उल्रिच किल हैज एसेंशियली लेबल्ड द पैंडेमिक इज अ होक्स और हैज एसेंशियली लेबल्ड द पैंडेमिक अ होक्स। मतलब एक तरफ का गलत माहौल उस समय ये पैंडेमिक का बताया गया था। वी आर विटनेसिंग ए गिगेंटिक मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब $18 बिलियन सो फार इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ही सेड। $18 बिलियन का गलत इस्तेमाल किया गया था इसी WHO के गाइडलाइन के माध्यम से, जो फेक पैंडेमिक दिखाया गया था। तो आज का पैंडेमिक कैसा है ये अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो आगे जाके इस आर्टिकल के माध्यम से ही हम जो कुछ है WHO का हिस्ट्री देख रहे हैं। तो WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भाइयों बहनों, जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनी से और पूरे दुनिया भर के देशों में से, दुनिया भर के कंट्री में से डोनेशन जाता है। लेकिन कोक्रेन कोलैबोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई डोनेशन नहीं लेती है। उस कोक्रेन कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है पीटर गोडसे। वो क्या कहते हैं, और वे ऐसे कोई मीडिया में बात नहीं कहते हैं, तो वो कहते हैं ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कब का है? ये 6 मार्च का जर्नल है, 6 मार्च 2020 का। कोरोना वायरस के रिलेटेड वो कहते हैं कि द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, मतलब आज जो कोरोना वायरस का एनवायरनमेंट है, जिस तरह से माहौल बन गया है या बनाया गया है, ये माहौल से अगर आपको, ये प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर आना है तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोक्रेन कोलैबोरेशन के फाउंडर कहते हैं, द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द प्रेजेंट एनवायरनमेंट इज बाय रिमूविंग द टेस्टिंग किट। ये मिस्टर पीटर गोडसे कहते हैं। ये कहाँ पे कहते हैं? ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कहते हैं, BMJ। ओके, तो द टेस्टिंग किट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, मतलब सारी मुसीबतों का जड़ जो है वो ये RT-PCR टेस्टिंग किट ही है, ऐसा मिस्टर पीटर गोडसे कहते हैं।